श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण विचार में आपका स्वागत है। अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में देखता भी नहीं और साथ देता भी वही है। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, परंतु अच्छे कर्म जन्मे जन्मों साथ चलेंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ न आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वह रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल विचार लेकर आए हैं जो न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे, बल्कि आपके सोच और आत्मा को भी एक नई दिशा देंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर हमारा यह प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार देव ऋषि नारद के मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में बहुत सारे महल हैं, तो क्यों न भगवान से एक महल मांग लिया जाए ताकि वह भी आराम से रह सके। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके पास बहुत महल है, एक मुझे दे दीजिए ताकि मैं भी आराम से रहूं। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही होगा। तो भगवान ने सोचा कि नारद जी उनके प्रिय भक्त हैं और सन्यासी हैं, तो कहीं वो राज से ठाट बाट में रहने लगे तो उनकी भक्ति कम हो जाएगी। तो अगर भगवान सीधे मना कर देते तो नारद जी नाराज हो जाते और सोचते कि इतने महल होते हुए भी उन्हें एक नहीं दिया जा रहा है। भगवान ने चतुराई से कहा, नारद जाकर देख लो, जहाँ भी एक कहीं महल खाली होगा हम आपको दे देंगे। नारद जी द्वारिका के सभी महल में गए, पर कहीं भी कोई एक कमरा खाली नहीं मिला, क्योंकि सभी महल 16,108 रानियों और उनके 11 बच्चों से भरा हुआ था। वापस आकर नारद जी ने भगवान से कहा, मुझे कोई महल खाली नहीं मिली। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर कोई जगह खाली होता तो दे देता। तब नारद जी की यह बात छल प्रतीत हुई। तब उन्होंने सोचा, भगवान ने मुझे धोखा दिया है। नारद जी ने सोचा, भगवान ने मेरे साथ छल किया है तो मैं भी उन्हें अब सबक सिखाऊंगा। तो अब वह भगवान की पत्नी रुक्मिणी जी के पास पहुँचे। रुक्मिणी जी ने उनकी आदर सत्कार किया। भगवान जी ने कुछ देर साथ रुक्मिणी जी के साथ रहे। तो फिर एक दिन उन्होंने एक दान के महिमा के बारे में उनको बताया। नारद जी ने कहा, जिस चीज की दान करोगे वही चीज अगले जन्म में फिर तुम्हें दोगुनी मिलेगी। रुक्मिणी जी को नारद जी की बातें भा गई। फिर नारद जी ने रुक्मिणी जी से पूछा। तब नारद जी ने उत्तर दिया, आप शायद भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं। तो रुक्मिणी जी ने कहा, हाँ। तो नारद जी ने कहा कि अगर आप चाहती हैं कि अगले जन्म में आपको भगवान ही मिले, तब आपको उनका दान करना चाहिए। रुक्मिणी जी यह सोचकर सहमत हो गई कि यदि दान करने से कि हर जन्म में उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे तो दान करना उचित है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दान करने का संकल्प लिया। तब नारद जी ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहे कि भगवान उठिए, अब आपको मेरे साथ चलना है। भगवान ने पूछा, कहाँ चलना है और क्यों? तब नारद जी ने कहा, मैंने आपको दान में ले लिया है, अब आपको मेरे साथ आना होगा। आपने मुझे महल नहीं दिया तो मैं आपको ही लेकर जाऊंगा।
भगवान ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, रुक्मिणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन पहले उससे मिल तो आऊं। तब भगवान ने अपने रेशमी वस्त्र उतारकर और आभूषण हटाकर सन्यासी का भेष धारण कर लिया। भस्म लगाकर कमंडल लेकर रुक्मिणी के पास पहुँचे। तब रुक्मिणी जी ने पूछा कि भगवान, आपने साधु का भेष क्यों धारण कर लिया? तब भगवान ने कहा, तुमने मुझे दान कर दिया है तो अब मैं इसी रूप में रहूंगा और हमें इसी रूप में नारद जी के पास जाना होगा। तब रुक्मिणी जी ने समझ गई कि उन्होंने भावुकता में आकर कुछ गलत कर दिया है। वह बोली, मैंने इस तरह का दान नहीं किया था। तब भगवान ने कहा, दान का यही मतलब होता है कि जिसे दान किया जाए वह उसके अधिकार में हो जाता है। तब रुक्मिणी ने रोते हुए कहा, नारद जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने भगवान को अगले जन्म में पाने की कामना से दान किया है, न कि उन्हें अभी खोने के लिए। इतने में सत्यभामा और अन्य रानियां भी आ पहुंची। सत्यभामा ने नारद जी से कहा, भगवान सिर्फ रुक्मिणी के नहीं है, यह हम सबके हैं, इसलिए रुक्मिणी उन्हें अकेले दान नहीं कर सकती है। तब नारद जी ने सोचा, यह तो मामला उलझ रहा है। तब नारद जी ने कहा, ठीक है, भगवान का दान तभी माना जाएगा जब उनके बराबर उनके वजन का सोना और गहने तोला दान के रूप में दान कर दिया जाए। रानियां राजी हो गई और उन्होंने तोला दान की तैयारी की। तब भगवान को एक पलड़े में बैठाया गया और दूसरे पलड़े में सोना, हीरे, मोती। लेकिन कितना भी सोने और गहने का इकट्ठा करने के बाद भी भगवान का पलड़ा हल्का नहीं होता था। सारा धन डालने के बाद भी तोला बराबर नहीं हो पाया। तब नारद जी ने कहा, अब तोला दान बराबर नहीं हो पा रहा है तो मैं भगवान को ही ले जाऊंगा। तभी भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, तुम सारा धन हटा दो और तुलसी का पत्ता एक रख दो। रुक्मिणी ने वैसे ही किया। जैसे ही तुलसी का पत्ता पल्ले पर रखा गया, भगवान का पल्ला तुरंत ऊपर उठ गया और तोला दान पूरा हो गया। तब नारद जी को अब समझ में आया कि यह सब भगवान की माया थी। तब नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान, आपने मेरे साथ फिर से छल किया। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, यह मेरा खेल है और इसमें तुम्हें भी हिस्सा लेना पड़ा। तब नारद जी ने भगवान से विनती की कि भगवान, मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि मेरी शोक और मोह की भावना समाप्त हो जाए और मैं आपके परम धाम को प्राप्त कर सकूं। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगाया और कहा, नारद, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का मूल धन वैभव और भौतिक संपत्तियों से नहीं किया जा सकता। भगवान का सानिध्य और अनुग्रह किसी भी प्रकार के भौतिक दान से अधिक मूल्यवान होता है। केवल प्रेम और समर्पण ही ईश्वर का कृपा प्राप्त करने का सच्चा मार्ग होता है। साथ ही हमें यह सिखाती है कि भौतिक सुख और सुविधा की इच्छा हमें ईश्वर से दूर कर सकती है, जबकि सादगी और वैराग्य से हम उनके शरण में रह सकते हैं। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के यह लेख, कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। एक वृंदावन की एक गोपी प्रतिदिन मथुरा जाकर दूध दही बेचती थी। एक दिन ब्रज में एक संत कथा सुनाने आए और वह गोपी भी उनकी कथा सुनने पहुंची। संत ने कथा में कहा, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान के नाम के जाप करने से बड़े संकट टल जाते हैं। भगवान का नाम हमें दुखों के सागर से पार लगाने वाला नौका है। यदि आपको भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना।
कथा समाप्त होने के बाद अगले दिन गोपी फिर मथुरा की ओर निकली। रास्ते में उसे यमुना नदी पार करनी पड़ती थी। जब वह यमुना के पास पहुंची तो उसे संत की बातें याद आई। उसने सोचा कि भगवान का नाम भव सागर से पार लगा सकता है, यह संत ने बोला था। तो क्या भगवान के नाम इस साधारण नदी से पार नहीं लगा सकता? यह सोचकर गोपी ने भगवान का नाम लिया और यमुना में कदम रख दिया। जैसे ही उसने यमुना में कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह जमीन पर चल रही हो। बिना किसी कठिनाई के उसने पूरी यमुना पार कर दी। गोपी को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने मन ही मन सोचा, संत ने तो बड़ा अच्छा तरीका बताया। अब रोज नावक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। कुछ दिनों बाद गोपी ने सोचा कि संत ने उसका इतना भला किया है तो उसे संत को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहिए। अगले दिन जब उसने मथुरा दूध बेचने गई तो संत से निवेदन किया, बाबा कृपया आप मेरे घर भोजन करने पधारे। संत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब गोपी और संत ने यमुना के किनारे पहुँचे तो संत ने नाविक को किनारे बुलाया। तो गोपी ने संत से कहा, बाबा आप नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम ऐसे ही यमुना पार कर लेंगे। संत ने आश्चर्य से पूछा, कैसी बातें कर रही हो गोपी? बिना नाव के यमुना कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा आपने ही तो कथा में कहा था भगवान के नाम का जाप करने से भव सागर भी पार हो सकता है। तो मैंने सोचा जब भव सागर से पार हो सकते हैं तो यमुना नदी क्यों नहीं? मैं रोज भगवान का नाम लेकर ही यमुना पार करती हूँ और मुझे नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को गोपी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तू पहले चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने रोज की तरह भगवान का नाम लेकर यमुना में कदम रखा और सहज ही नदी पार कर गई। संत ने देखा पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही संत ने यमुना में कदम रखा, वह छपाक से पानी में गिर पड़े। यह देखकर गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। इस बार जब संत ने गोपी का हाथ पकड़ा तो वो भी वैसे चल रहे हैं जैसे जमीन पर चल रहे हैं। यह चमत्कार देखकर संत गोपी के चरणों में गिर पड़े। गोपी तू धन्य है, सही मायने में नाम का आश्रय तो तुमने ही लिया है। मैं जिसमें नाम का आश्रय बताया, मैं उसमें सच्चा आश्रय नहीं ले पाया। संत ने गोपी से सच्चा नाम स्मरण सीख लिया और फिर भगवान के नाम का महिमा को समझकर उनका सही अर्थ में पालन करने लगे। मित्रों, कुछ पल तन्हाइयों में बैठकर भगवान को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी ना भरे और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को शांति ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना करें और तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना करें। जो होगा वो होकर रहेगा, तो कल के फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना करें। जहाँ का डर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं और जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे उसे कभी मनाना नहीं, जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। यहाँ का दस्तूर है चुप रहना, जो दिल पर गुजरे उसे किसी से न कहना। हर आंसू आंख में लाया ना करो, हर बातें सबको बताया ना करो। हर शख्स यहाँ नमक लिए घूमता है, हर जख्म किसी को दिखाया ना करो। खूबियाँ कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से उसकी शान बहुत है। अपना दर्द खुद तक रखो, लोगों तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा।
दुनिया क्या कहती है यह मत सुनो। तुम क्या हो यह तो तुम्हें खुद पता है। पंछी एक एक दाना खाने के लिए 100 बार सिर झुकाता है, पर इंसान है जो 100 बार खाकर भी परमात्मा के सामने सिर नहीं झुकाता। किसी ने माँ के कंधे पर सिर रखकर पूछा, माँ कब तक अपने कंधे पर सिर रखकर सोने दोगी? माँ ने उसे सहलाते हुए कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा ले। मेरे तकदीर में एक भी गम ना होता अगर मेरे तकदीर मेरे माँ के हक में लिखना होता। बाजार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और पिता जैसे साया कहीं नहीं मिलता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें।